औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल काशिफ है। मैं कई सालों से हमीद मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इससे कबल हमने किडनीस की सीरीज़ का पहला पार्ट किया था, जिसमें हमने किडनी स्टोन्स के बारे में जाना था कि किडनी स्टोन्स कितनी तरह के होते हैं। आज हम देखेंगे किडनी स्टोन्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, यूरिनरी ट्रैक्ट में पथरियाँ किसी भी जगह पर पाई जा सकती हैं। हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट किडनी से शुरू होकर पेल्विस, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट बनता है। इस ट्रैक्ट में कहीं पर भी पथरियाँ हो सकती हैं, लेकिन जो मेन स्टोन्स की प्रोडक्शन की फैक्ट्री है दैट इज़ किडनी। किडनी में 80% तक स्टोन्स हमारे किडनी में बनते हैं और फिर ये नीचे गिरते रहते हैं। मसाने में आ सकते हैं, यूरेटर में आ सकते हैं और ये सर से नीचे आकर फंस भी सकते हैं। और जब ये इनकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है इनसे, तो वो फिर असल में कम्युनिकेशन सही उस वक्त होती है, तो ये बड़ा एक एमरजेंसी वाला केस होता है। इस फोटोग्राफ में हम देख रहे हैं कि एक पथरी जो है वो कैल्शियस स्टोन है, कैल्शियस में बनी हुई है। एक स्टोन जो है हमारा रीनल पेल्विस में है और एक अपर यूरेटरल स्टोन है, यानी यहाँ से पेल्विस से नीचे आके हमारी यूरेटर शुरू होती है, एक स्टोन वहाँ पर फंसा हुआ है। और जो ऊपर वाली तस्वीर में हम देखते हैं कि एक स्टोन हमारा बिल्कुल वहीं पर फंसा हुआ है जहाँ से हमारी यूरेटर शुरू होती है, फिर यूरेटर के सेंटर में आके फंसा हुआ है, फिर एक बिल्कुल यूरिनरी ब्लैडर के मुंह के आगे जाके फंसा हुआ है। तो जब ये स्टोन्स फंस जाते हैं यूरेटर में, मुख्तलिफ जगह पर फंस जाते हैं, तो फिर बड़ा मसला होता है। मसला ये होता है कि ये जो यूरिन किडनी प्रोड्यूस करता है, वो यूरिन बेसिकली एक्सक्रीट होने के लिए होता है, बाहर निकलने के लिए होता है। वो यूरेटर से होता हुआ मसाने से फिर उसने यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलना होता है। तो जब आगे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी तो यूरिन जो है वो बाहर निकलने की बजाय वापस गुर्दे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी एमरजेंसी पैदा हो जाती है। डियर फ्रेंड, जब हम एनाटॉमिकली देखते हैं तो यूरेटर में आके ही स्टोन ने फंसना होता है। यही एक मेन पैसेज है, यहाँ से यूरिन ने पास आउट होना होता है। हमारी यूरेटर जो बनी होती हैं, जो गुर्दों से यूरिन को मसाने तक लेके आती हैं, उनका जो कैलिबर है वो मसलन उनकी जो वेड्थ है वो एक ही तरह की नहीं है, कहीं से ज़्यादा है, कहीं से वो कम होती है। इस तरह से उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर आकर होता क्या है कि स्टोन फंस जाता है। वो नैरोइंग होती हैं, उनके अंदर कंस्ट्रिक्शन होती है। वो पार्ट बाकी यूरेटर की तरह इतना मसलन वो 4 mm का नहीं होता। जैसे यूरेटर की जो डायमीटर है वो 4 mm का होता है, वो उससे कम हो जाता है। किसी मसलन दबाव कहीं आ रहा है, उसको कहीं पे वो वाल बन रहा है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो इस तरह से 3 मेन है पॉइंट हैं। एक पॉइंट तो बिल्कुल जैसे गुर्दों से हमारी यूरेटर बाहर आती है, वो पॉइंट है जिसको यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन कहते हैं, मसलन यूपीजे भी कहते हैं, जिसको पीयूजे भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि एट द क्रॉसिंग ऑफ एक्सटर्नल कॉमन ईलियक आर्टरी, तो ये नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर बेसिकली पेल्विक ब्रिम होता है, जो हमारी पेल्विक बोन है और उसका किनारा भी यहीं पर होता है, तो यहीं से ईलियक आर्टरी भी गुजर रही होती है। तो जो यूरेटर होती है फिर यहाँ आके थोड़ी सी पिचक जाती है, उसका साइज़ अंदर से कम हो जाता है, यहाँ पर भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है अक्सर। और इसके बाद तीसरी जो अहम तरीन साइट है वो बिल्कुल जैसे ही हमारी यूरेटर मसाने के अंदर एंटर होती है, तो यहाँ पर जाके भी पथरी फंस सकती है। यहाँ पर भी एक नैरोइंग होती है, ये हमारे यूरेटर का साइज़ वो नहीं होता जो ऊपर से आ रहा होता है। तो इस वाले पॉइंट को यूरेट्रो वेजिकल जंक्शन कहते हैं। यूरेट्रो का मतलब है ये यूरेटर, पेशाब की नाली, वेजिकल का मतलब होता है मसाना। जंक्शन यहाँ पर हमारी यूरेटर और मसाना मिलते हैं,
ये भी एक नैरोस्ट पार्ट होता है, यहाँ पर भी आके स्टोन फंसता है। मेन एनाटॉमिकली ये 3 पार्ट्स, ये जंक्शन इंतहाई अहम है जहाँ पर आकर पथरी फंस जाती है। होता यूँ है कि असल कहानी तो उस वक्त शुरू होती है जब पथरी आकर यूरेटर में फंस जाती है, तो फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, पानी, नेफ्रोसिस मीन गुर्दे। गुर्दों के अंदर जो यूरिन गुर्दे प्रोड्यूस कर रहे थे, उस यूरिन ने यूरेटर के साथ के से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में आकर बाहर निकलना होता है। तो अब जब वो पथरी यहाँ पर फंस जाती है तो फिर वो यूरिन आगे यूरेटर में आकर मसाने में जाने के बजाय वहीं रुक जाता है, और वापस यूरिन की प्रोडक्शन तो हो रही है, वो तो रुक नहीं रही, लेकिन आगे यूरिन नहीं जा रहा। तो ये एक बड़ी इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है, इसमें शरीर पीन भी हो सकती है। तो इसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। ये माइल्ड किस्म का होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर भी हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जो हमारी स्टोन है वो राइट यूरेटर में ये उस पर पीयूजे में के पॉइंट पे यानी पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन के ऊपर फंसा हुआ है, उसने हाइड्रोनेफ्रोसिस कर दिया है, यानी गुर्दे के अंदर पानी जो है वो भर गया है। उसके बाद ये पेल्विक ब्रिम के पास जो दूसरा स्ट्रक्चर हमारा बनता है, पॉइंट बनता है, वहाँ पर भी स्टोन आके फंस गया। तो इसने ये जो ये नाली थी जो गुर्दों से आकर मसाने की तरफ आ रही थी, इसको ब्लॉक कर दिया है। तो ये इस नाली के अंदर भी यूरिन भर गया है, तो इसको हाइड्रो यूरेटर कहते हैं। हाइड्रो मीन वाटर, यूरेटर मीन जो यूरिन वाली नाली है। तो इसमें जब पानी बढ़ जाएगा तो ये दर्द जो पहले ऊपर हो रही थी, ऊपर वाले अपर पोर्शन पे, अब ये थोड़ी सी मिडल में आ जाएगी, लोअर पोर्शन की तरफ भी हमें पेन होना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक तस्वीर आप ये भी देखते हैं कि इसमें भी कैलिक्स में स्टोन फंसा हुआ है, और इसने ये बहुत इसने आके वहाँ पे भी फंसा हुआ है। फिर ये पेल्वो यूरेट्रिक जंक्शन पर भी ये स्टोन फंसा हुआ है, ठीक है। तो इसने नीचे आके हमारे जो सेकंड नेरिंग पॉट बनता है वहाँ पर भी स्टोन फंसा हुआ है, जिसने हाइड्रोनेफ्रोसिस भी कर दिया है और हाइड्रो यूरेटर भी कर दिया है। और राइट जो हमारी यूरेटर है, जो किडनी है, उसके अंदर कितना बड़ा ये स्टैग हॉर्न किस्म का एक स्टोन फंसा हुआ है। बेसिकली ये जो स्टैग हॉर्न का मतलब होता है जैसे भारत सिंह के सींग होते हैं, इस तरह के जो स्टोन्स हैं ये भी बनते हैं। ये स्टोन बेसिकली स्ट्रूवाइड स्टोन्स होते हैं जो इतने बड़े होते हैं और बड़े ख़तरनाक स्टोन्स होते हैं। तो ये स्टोन्स भी सारे ऐसे रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। फिर आप देख रहे हैं कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी ये 3 स्टोन है, फिर एक स्टोन यूरेथ्रा के अंदर भी है। इस तरह से ये यूरिन को रोकेंगे तो ये यूरिन ने बैक ही फ्लो करना है, और बैक फ्लो करते करते हमारे किडनीज को उड़ा के ये रख देता है। फ्रेंड्स, ये इमेज भी आप देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस है और ये इसकी ग्रेडिंग की गई हुई है। अल्ट्रासाउंड में जब डॉक्टर इसको देखता है तो ये ग्रेडिंग फिर वो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, इस तरह से ग्रेड 1 को माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस है, ग्रेड 2 जो है ये मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस कहलाता है, ग्रेड 3 जो है वो सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस कहलाता है, और ये जो ग्रेड 4 है ये तो इंतहाई वो एक्सट्रीम पे चला जाता है। इस तरह से ये देख रहे हैं कि ग्रेड 4 में गुर्दा बिल्कुल और यूरेटर पूरी तरह से ये ब्लॉक हुए हैं। फ्रेंड, जब स्टोन्स आकर यूरेटर में फंस जाते हैं या यूरेथ्रा में फंस जाते हैं, फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। ये एक ऐसी सीवियर कंडीशन होती है, एक एमरजेंसी वाली कंडीशन होती है। पेशेंट को बड़ी सीवियर पेन होती है, उसकी ये पेन दैट कम्स इन वेव्स की शक्ल में पेन आती है, फ्लक्चुएट करती है, नोज़िया, वॉमिटिंग तरह का, और परसिस्टेंट अर्ज टू यूरिनेट, बार बार एक ख्वाहिश बनी रहती है कि वो यूरिन पास करने की। फिर इसमें बुखार भी हो सकता है, सर्दी भी लग सकती है, एक अच्छी खासी ये इन्फेक्शन वाला मामला होता है। किडनी स्टोन की पेन जो होती है ये अनबेरेबल होती है, नाकाबिल बर्दाश्त होती है, बड़ी प्रॉब्लम होता है पेशेंट, यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। तो ये एक पूरी इमरजेंसी वाला केस होता है। तो इसमें हम एक और इमेज देखते हैं दर्द के हवाले से।
फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जब ये स्टोन यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है तो यहाँ आकर भी ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। यूरिन के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है, डिफ़िकल्टी इन यूरिनेटिंग, मिक्चुरेशन में यानी यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है, और लोअर एब्डोमेन में पेन होगा। जब यूरिन ब्लैडर के अंदर स्टोन होगा तो फिर जो पेन होगा वो लोअर एब्डोमेन में होगा, निचले वाले हिस्से में होगा। यूरिन का कलर भी बदला हुआ होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन पास करने की डिज़ायर भी होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, होम्योपैथी में हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो कि जब यूरिटर में आके स्टोन फंसता है तो वो उसको मसलन हम देते हैं तो वो यूरिटर से स्टोन पास आउट हो जाता है या यूरिथ्रा में वहीं से पास आउट हो जाता है, और एक इमरजेंसी से पेशेंट की जांच हो जाती है। कोई सर्जरी भी नहीं करवानी पड़ती, कोई ऐसा इधर उधर हॉस्पिटल में भागना भी नहीं पड़ता। तो बड़े आराम से होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं, एक नहीं है। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं। कुछ मेडिसिन हमारी किडनीज के ऊपर बड़ा अच्छा इफेक्ट रखती हैं, कुछ यूरिटर के ऊपर बड़ा अच्छा इफेक्ट रखती हैं, कुछ यूरिन ब्लैडर के अंदर ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट रखती हैं। इस तरह से सारी मुख्तलिफ मेडिसिन जो होती हैं, ये जिस जिस जगह पे स्टोन होता है उसी की सिम्टम्स के मुताबिक जब हम मेडिसिन देते हैं तो वो स्टोन वहाँ से रिमूव हो जाता है, या पेशेंट की जो दर्द है वो भी ठीक हो जाती है। तो इसके लिए लास्ट में मैं यही कहूँगा कि खुदारा पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि किडनी स्टोन में जब अपने आप को बचाना है कि आपके अंदर किडनीज़ के अंदर या यूरिटर्स में कहीं भी स्टोन ना बने, तो आप अपने ऑलवेज हाइड्रेटेड रहें। पानी मैक्सिमम वाटर इनटेक आपका होना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि जो हमारा यूरिन है ये एसिडिटी भी अगर इसके अंदर बनती है तो ये जब आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो ये डालूशन होकर पॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से जब ये यानी अल्कलाइन यूरिन हमारा होता है तो वहाँ पर फिर वो डिफरेंट बैक्टीरियाज आकर वहाँ पर भी वो पथरी स्टोन को काज करते हैं। तो इस तरह हमें बिल्कुल, अगर हम पानी प्रॉपर तरीके से पीते हैं तो हमारी ये जो यूरिन की पीएच है ये भी बेहतर रहती है, और इसमें बैक्टीरियाज वगैरह भी ग्रोथ अपनी नहीं कर सकते। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने किडनी स्टोन्स के हवाले से ये दूसरा जो पार्ट था वो प्रेजेंट किया है आपके सामने। इंशाल्लाह जो अगला इसका पार्ट होगा उसमें मेडिसिन्स का मैं ज़िक्र करूँगा कि कहाँ कहाँ पर स्टोन फंसता है, तो आपने कौन सी मेडिसिन देनी है। आप मेरी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, जितनी भी वीडियोस आती हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि तमाम लोग ये जो एक मुफीद इंफॉर्मेशन है उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।